नमो नमः। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए बहुत ही एक आवश्यक बात बता दूं कि आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नावली मैंने तैयार की हुई है, जो कि आपको आने वाले अभी जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें अत्यंत ये काम आएगी। तो और ये सामान्य नहीं है बच्चों, ये समझो कि ये पूरा 10 वर्ष का पूरे प्रश्न पत्रों का निरीक्षण करने के उपरांत ये देखा गया कि जो अपने महत्वपूर्ण पाठ हैं और उनमें जो महत्वपूर्ण हमें प्रश्न नजर आते हैं कि ये प्रश्न आ सकते हैं, उनको संचय करके उनको एकत्रित किया गया है। और ये वीडियो बिल्कुल बड़े ध्यान से देखना, और ये जो मैं प्रश्न दे रहा हूं चाहो तो इनको नोट करते जाना, और भली भांति ही जो है इनको याद आप करो ताकि कोई समस्या ना हो सके और आप अच्छे नंबर से लेके आ सकें। तो प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के जो प्रश्न क्रमांक 10 तक के नंबर हैं, वो 10 तक के आपके नंबर बड़ी ही अच्छी तरीके से आप तो प्राप्त कर सकते हैं। वो आते हैं प्रश्न कितने? 5। और ऑप्शन है कितने आते हैं? 10, क्योंकि अथवा में भी क्वेश्चन होते हैं। तो अथवा वाले क्वेश्चन भी उनमें से भी ये समझिए आप, मैं समथिंग समथिंग 20 से 22 मैंने प्रश्न आपके लिए तैयार किए हुए हैं। तो यदि आप यह प्रश्नों को अगर आप देख लेते हैं तो ये 100% आप मान लीजिए कि आपका ये प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं और आप सीधा सीधा 10 नंबर ला सकते हैं, 10 नंबर इसमें गेन कर सकते हैं। और संस्कृत का ये महत्व है कि इसमें आपको बस थोड़ा सा आपको चयन करना है, थोड़ा सा परिवर्तन करना है, और सारा का सारा आप प्रश्न आपका एकदम भली भांति अच्छे से हो जाता है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। बिल्कुल, आइए, आप देख रहे हैं लिखा हुआ है हमने महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना, कक्षा 10वीं के लिए। बिल्कुल सही है ना, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम है इसलिए हमने आपके लिए परिश्रम करके मेहनत करके तैयार किया हुआ है। अब आप देखेंगे, पहले अपन प्रश्न पर चलते हैं यहाँ पर कि अपना जो प्रश्न है, तो अपने प्रश्न है यहाँ पर पहला प्रश्न जैसे कि आप देख रहे हैं। कौन सा प्रश्न है? पहला आपका प्रश्न है, कभी किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। ठीक है, अर्थात कवि क्यों प्रकृति की शरण में जाना चाहता है, पहले ही पाठ से लिया गया है। तो इसका उत्तर है, यह केवल किमर्थम की जगह पे लगाना है, चाहे सब पूरा वही को वही है कि धरातले अर्थात पृथ्वी पर, धरातले जीवितम दुर्वहम जातम, अर्थात इस धरातल पे जीवन जो है बहुत कठिन हो गया है। अतः माने इसलिए कवि प्रकृति शरणम इच्छति, इसलिए कवि जो है प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। तो यहाँ जो किमर्थम है, बस ये आपको किमर्थम को चयन करना है और सब सारी चीजें एकदम समझिए कि वही है। और ये धरातले जीवितम दुर्वहम जातम है, इतना आपकी सब सारी चीजें हैं, और ये एकदम समझिए कि एज इट इज वही को वही हो जाएगा। तो ये है आपका पहला प्रश्न। अब अपन चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ, जो आपका द्वितीय प्रश्न है। वो द्वितीय प्रश्न क्या है? वो आपका द्वितीय प्रश्न है कौन सा? कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, अर्थात कवि कहाँ संचरण करना चाहता है, उसकी क्या इच्छा है, कहाँ संचरण करना चाहता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कुत्र की जो जगह है, कुत्र का जो स्थान है, इस कुत्र के स्थान में ही आपको परिवर्तन करना है। बिल्कुल सही, ये जो कुत्र है इसी कुत्र के स्थान में आप क्या कर देंगे? इसी कुत्र के स्थान में आप कर देंगे एकांते कांतारे। कि कवि जो है कहाँ जाना चाहता है? एकांत वन में जाना चाहता है, और एकांत वन में जो है वो क्या करेगा? संचरण वहां करना चाहता है। कवि एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है, और जो कि कैसा है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये आपका जो है दूसरा प्रश्न यहाँ पर परिपूर्ण होता है। अब हम चलते हैं थोड़े से आगे। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं ताकि आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इनको अपने एक नोटबुक लेकर के उनको बैठ जाइए, लिखिए जरूर, ध्यान दीजिए, और क्वेश्चन को समझते जब रहेंगे तो याद करना आपको बहुत ही सरल हो जाएगा। ध्यान से इसलिए समझते भी चलना है। अब हम चलते हैं यहां पर अग्रिम प्रश्न की ओर, जो कि आपका कौन सा प्रश्न है? प्रश्न नंबर 3। क्या कह रहा है कि बुद्धिमती केन उपेता। ध्यान देना, यहां जो केन है ना,
वही परिवर्तित होता है, वही आपको ध्यान रखना है कि बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, अर्थात बुद्धिमती किसको लेकर के अपने पिता के घर पे जा रही है। तो आपको वही देना कि बुद्धिमती यहाँ केन की जगह पे केवल पुत्र द्वयोपेता आ जाएगा और बाकी सब वही का वही है। बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, कि बुद्धिमती जो है अपने दोनों पुत्रों को लेकर के कहाँ जा रही है, अपने पिता के घर पे जा रही है। वेरी गुड। तो अब हम चलते हैं अग्रिम प्रश्न की ओर। तो बच्चों आप जो है ध्यान दीजिएगा कि आपको ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न को लेकर हम आते हैं, इसलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और आपके जो मित्र हैं उनको शेयर जब आप करेंगे तो वो भी इसको लाभ ले पाएंगे बच्चों, इसलिए इसको उनको भी करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज आपको मिलते रहें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आगे का आप प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 4 है। तो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, तो देखते हैं कि प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि लोक के महतो भयात कह मुच्यते। तो आप यहां ध्यान दीजिएगा, यहां जो कह है ना, तो इसी कहा कि लोक में जो है महान भय से कौन बचाता है, तो उसका उत्तर है कि लोक के महतो भयात। देखो पूरा को वही है, केवल कहा की जगह पे क्या हो गया, बुद्धिमान, है ना, कहा की जगह पे क्या हो गया, बुद्धिमान हो गया। बस इतना आपको याद करना। देखो एक एक अभी तक आपने देखा कि सारे के सारे प्रश्नों में आपको केवल एक एक परिवर्तन करना है और आपके क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते, तो इनको आप जब याद करेंगे एक बार लिख के जरूर देखना, 1 से 2 बार जब लिख के देखेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा। तो यही आपको चीज तैयार करनी है। अब आगे अपन चलते हैं अग्रिम प्रश्न की ओर। तो अगला आपका प्रश्न जो है आता है कि प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर आप देखेंगे 5वां। तो ये प्रश्न नंबर जो 5 है वो क्या कह रहा है कि रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्, अर्थात राम के लिए जो कुशलभ का स्पर्श था वो कैसा था, कीदृशः आसीत्। तो यहाँ पर भले ही प्रश्न आपको लंबा दिख रहा है और लेकिन कुछ नहीं है, केवल कीदृशा की जगह क्या लग गया, हृदयग्राही, अर्थात रामाय कुशलवयोः, राम के लिए कुशलभ का कंठाश्लेषस्य स्पर्शा, जब राम ने अपने उनको कुशलभ को कंठ से लगाया था तो उनको स्पर्श कैसा लगा था, कैसा था स्पर्श, तो स्पर्शा हृदयग्राही आसीत, अर्थात राम के लिए कुशलवयोः स्पर्शः हृदयग्राही आसीत। वेरी गुड। ये आपका कौन सा प्रश्न हो गया, 5वां प्रश्न तैयार हो गया है ना। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है कौन सा, प्रश्न नंबर हम आ गए 6 की ओर। वेरी गुड। प्रश्न नंबर 6 आपका कह रहा है कि रामः कुशलवौ कुत्र उपवेशयितुम कथयति, राम जो है कुशल के लब और कुश से कहाँ बैठने के लिए कहते हैं, है ना। पाठ आपने ये पढ़ा भी होगा, यदि आपने कक्षा में पाठ पढ़ा है तो आप समझ भी रहे हैं कि ये जो पाठ है वहां पे पूरी कथा आपके समय याद आ जाती। लेकिन अगर कदाचित नहीं भी उसको ध्यान में दे पाए या नहीं स्मरण है तो कोई बात नहीं है, अब आप इसको बस ध्यान से समझते रहिए। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ भी आप कुछ नहीं करना है, केवल और केवल इस कुत्र का जो स्थान है उसका चयन करना है और उसी कुत्र की जगह पे आप लगा देंगे स्वांके, अर्थात रामः कुशलवौ स्वांके उपवेशयितुम कथयति, राम जो है लवकुश को अपने स्वांके में मतलब अपनी गोद में बैठने के लिए कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, राजगद्दी पर आप नहीं बैठना चाहते हो, उसमें अगर मर्यादा का उल्लंघन है लेकिन तुम मेरी गोद में बैठ सकते हो, है ना। तो यही बात होती है। तो यहाँ केवल कुत्र को चयन करना और कुत्र के स्थान पे आपको लगा देना है स्वांके। और आप देखेंगे कि अभी तक 6 प्रश्न हो गए और केवल एक एक जो है शब्द एक एक पद केवल आपको बदला रहा है और उसमें आपके पूरे आंसर 6 आंसर तैयार हो। कितने में, केवल थोड़ी सी लाइन में, है ना। देखेंगे आप कि थोड़ा सा आप एक एक चयन करने, एक एक परिवर्तन करने से ही सब कुछ बदल जाता है। अब हम चलते हैं अग्रिम प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपका 7वां प्रश्न है। क्या है, बालाभावात हिमकरः कुत्र विराजते। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखना कि बालाभावात हिमकरः कुत्र विराजते। तो यहां भी केवल कुत्र का चयन करना है, कुत्र को हटाना है ना।
तो वही कह रहा है कि कहाँ विराजता है जो हिमकरा मतलब चंद्रमा, कहाँ विराजता है बचपन के कारण, तो पशुपति मस्तके, भगवान शिव के मस्तक पर, कि बाबा बाला भावात हिमकरः पशुपति मस्तके विराजते, भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होता है। तो यह आपका जो है 7वां प्रश्न परिपूर्ण हुआ। इसके बाद में अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो यहां आप देखेंगे प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कृषकः किम करोति स्म, किसान क्या कर रहा था। तो यहां जो है देखेंगे आप कि किम को, इसका केवल आपको किम को देखना है, किम परिवर्तन करना है और किन की जगह क्या लगाना है कि कृषक माने किसान बलिबर्दाभ्याम माने बैलों से क्षेत्र कर्षणम करोति स्म, किसान अपने बैलों से क्षेत्र का कर्षण कर रहा है, खेत को जोत रहा है, जुताई कर रहा है। तो यहाँ पे केवल इतना आपको परिवर्तित करना है और आपका तैयार हो जाएगा, है ना। तो यही बस चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि थोड़ा थोड़ा जो परिवर्तन हो रहा है, बहुत कुछ संस्कृत में याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ही अच्छा विषय जो आपके बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये जो पीडीएफ फाइल मेरे आप देख रहे हैं कि जो वीडियो आप चल रही है, तो आप देखेंगे कि ये जो वीडियो है, ये इसमें जो फाइल है पीडीएफ फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी हुई है, तो वहां से चाहो तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएगी। नहीं तो इनको नोट कर सकते हो, या फिर अपनी नोटबुक खोल करके जो क्वेश्चंस बताए गए हैं उनमें मार्क लगा लो, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अपना कह रहा है कि माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुंचत स्म, है ना, कि माता सुरभि जो है क्यों रो रही थी, क्या हो गया था। तो वही बात इसको बताते हुए कह रहे हैं कि माता सुरभि भूमौ पतिते, माने जो माता सुरभि है अपने भूमि में गिरे हुए स्वपुत्रम दृष्टवा, अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को देख करके, जो बैल गिर गया था, कमजोर था जो, उसको देख करके अश्रूणि मुंचत स्म, इसलिए वो रो रही थी, है ना। तो यहाँ किमर्थम आपको हटाना है और किमर्थम की जगह में सुरभि, माता सुरभि तो वही को वही है, केवल भूमौ पतिते माने जमीन में गिरे हुए, भूमि में गिरे हुए, स्वपुत्रम दृष्टवा, केवल देखेंगे आपकी इतना जो है, इतना भाग तैयार है और आपका पूरा प्रश्न तैयार हो, जबकि देखने में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन आपने देखा कि केवल किमर्थम की स्थान पर आपको चयन कर देना है क्या कि भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा अश्रूणि मुंचत स्म, अर्थात भूमि में गिरे हुए पुत्रों को देख करके माता सुरभि रोने लगती हैं। तो बस यही थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जिनको आप याद करके और इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अग्रिम प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न कौन सा है, तो हम देखेंगे अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, थोड़ा सा और इसको हम ऊपर की ओर करते हैं, है ना। तो देख रहे हैं कि अपना प्रश्न है 10वां प्रश्न आया कि सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति, सुरभि जो है इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है ना। तो अब इसी का देखेंगे हम, आंसर थोड़ी नीचे की ओर लिखा हुआ है, अगले पृष्ठ पे पहुंच जाएगा, तो उसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या वो कहती है। एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। तो बिल्कुल ठीक है, ये प्राप्त हुआ हमें। तो इसमें लिखा हुआ है कि सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति, आप देख रहे होंगे ना प्रश्न नंबर कौन सा अपना जो 10वां है कि सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है। तो बिल्कुल सही। अब हम देखेंगे कि सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है। तो आप जब देखेंगे कि यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है, इसका उत्तर क्या कहेगा, उत्तर हमारा कह रहा है कि देखेंगे उत्तर लिखा हुआ है ये, तो ऊपर की ओर कि सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम ददाति, अभी तक बात यही हुई किम ददाति का ही उसने कहा हुआ इंद्र ददाति। अब जो दे रही है वो है कि हे वाशव, अर्थात हे इंद्र, अहम माने मैं, पुत्र से मन पुत्र की, दैन्यम माने उनकी दीनता को, दृष्टा माने देख करके, रुदिनी
इंद्र ने पूछा था कि तुम क्यों रो रही, क्या हुआ? तो उसने वही उत्तर दिया है कि सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम ददाति, सुरभि इंद्र के प्रश्न का उत्तर दे रही है। यत मान की हे वाशव, हे इंद्र, अहम पुत्रस्य दैन्यम दृष्टवा, मैं पुत्र की दीनता को देख करके रो दी, है ना, या मैंने रो दिया, या मुझे रोना आ गया। यही आपका कौन सा तैयार होता है? प्रश्न नंबर 10वां। वेरी गुड। तो अब आप देखेंगे, अब अगर अपन आगे चले, प्रश्न नंबर आया कौन सा? 11वां, है ना, 11वां प्रश्न आपका आया है। तो अब इस 11वें प्रश्न में आप देखेंगे कि 11वां प्रश्न बड़ा छोटा सा है और लिखा हुआ है कि केन समः बंधु नास्ति, किसके समान बंधु नहीं है। बहुत सही बात है। तो यहां पर क्या है? केवल केन समः, केन जो है उसकी स्थान पर क्या लगाना है आपको? उद्यम समः, अर्थात उद्यम के समान, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 12वां आ गया, है ना। तो प्रश्न नंबर जो 12वां आया उसको यदि हम देखेंगे तो प्रश्न नंबर 12वां कह रहा है कि वसंतस्य गुणम कहा जानाति, बसंत के गुण को जो है कौन जानता है ना। तो आप कहेंगे कि वसंतस्य गुणम कहा जानाति, तो वसंतस्य गुणम पिकह जानाति, बसंत के गुण को कौन जानता है ना। बसंत ऋतु जब आती है तो बसंत ऋतु गुण को कहा की जगह केवल आपको लगा देना है पिकह, और आपका ये प्रश्न भी तैयार हो जाता है। वेरी गुड। तो बसंतस्य गुण कहा जानाति, बोलिए, बसंतस्य गुणम पिकह जानाति, बसंतस्य गुणम कहा जानाति, पिकह जानाति। वेरी गुड। ऐसे ही आप तैयार करते रहेंगे। अब चलते हैं अपन अग्रिम प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न आया 13वां प्रश्न, है ना। तो 13वां प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि नराणाम प्रथमः शत्रुः कः, नर का जो है मतलब मनुष्यों का पहला शत्रु कौन सा होता है? तो आप यहाँ केवल कहा की जगह आप परिवर्तन करेंगे और कहा के स्थान पर कर देंगे क्या? क्रोधः, कि नराणाम प्रथमा शत्रु क्रोधः, इतने से भी पूरा हो जाएगा। और चाहो तो यदि भवती लगा दोगे तो और अच्छी बात है कि नराणाम प्रथमा शत्रु क्रोधः भवति, अर्थात मनुष्य का पहला शत्रु कौन होता है? क्रोध होता है। वेरी गुड। तो आप ऐसे ही क्वेश्चंस देखते हुए चलेंगी कि थोड़े थोड़े से हमें चयन करने पर और हमें क्या प्राप्त हो जाते हैं? बहुत अच्छे आंसर्स हमारे पूरे बन जाते हैं। अब आप देखेंगे प्रश्न नंबर 14, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी कि अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमम किम वदति, अर्थात अंतिम में जो अपने प्रकृति जो पाठ है आपका, तो उस पाठ में आपका आया हुआ है कि अंत में जो प्रकृति माता जब आती हैं तो वो प्रकृति माता आकर के अंतिम में क्या कहती हैं? तो उसी के लिए विषय में बता गया है कि अंते प्रकृति माता प्रवेश करके सर्वप्रथमम किम वदति, जब सारे के सारे जो है जितने भी होते हैं पशु पक्षी जानवर सब आपस में झगड़ जाते हैं कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, तो उस अवस्था में जब अंत में प्रकृति माता आती है, बात उसी समय की है कि आखिर के प्रकृति माता क्या कहती हैं। तो देखिए क्या कहा उन्होंने कि अंते प्रकृति माता प्रविश्य, माने अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सर्वप्रथमम वदति, है ना। तो यहां तक तो आपने देखा कि वही को वही बात आ गई, केवल किम हटा है। अब जो प्रकृति माता ने कहा वो यहां से प्रारंभ हुआ है ना, यहां से प्रारंभ हो रहा है। तो अब आप देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा, प्रकृति माता ने क्या बोला। तो प्रकृति माता कहती हैं, प्रकृति माता ने कहा कि देखो यहां से ध्यान देना कि भो भो प्राणिनः, माने अरे प्राणियों, यूयम माने तुम सभी, यूयम सर्वे एव मे संततिः, तुम सभी ही मेरी संतान हो। कथा कथम मिथा कलहम कुर्वन्ति, क्यों जो है मिथा में झूठे में ऐसे झगड़ा कर रहे हो? तुम सभी मेरी संतानें हो तो तुम्हें झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे झगड़ा मत करो। ये जो है प्रकृति माता ने जो है आकर के कहा। वेरी गुड। तो ऐसे ही आपको ध्यान से इन सबको तैयार करते जाना है। अब अपन चलते हैं अग्रिम प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपका कौन सा प्रश्न है? 15वां प्रश्न है, जो कि आप यहां देख रहे हैं, है ना। 15वां प्रश्न कह रहा है यदि राजा सम्यक ना भवति, और इसके आगे थोड़ा नीचे लिखा हुआ है
तदा प्रजा कथम विप्लवेत, यदि राजा सम्यक नहीं होगा तो प्रजा जो है किस तरीके से डूब जाती, क्या होता है, प्रजा किस तरीके से नष्ट हो जाती है। तो आप ध्यान देंगे कि लिखा हुआ है कि यदि राजा सम्यक ना भवती, यदि राजा सम्यक और अच्छा नहीं होता, बलि प्रकार से नहीं होता है, तदा माना उस प्रकार, यहां से शुरू हो रहा है, तदा आपका लिखा हुआ है ना, बस यहीं से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तदा राजा, तदा प्रजा जलधौ, है ना, कर्णधारा नौ इव विप्लवे, तो वेरी गुड, बस यहीं से आपको ध्यान देना है कि राजा अगर सम्यक नहीं होता है तो राजा उसी प्रकार से डूब जाती जिस तरीके से कोई नाव को खेने वाला ना हो, है ना, जलधौ अकर्ण धारा, है ना, नौ इव विप्लवेत, बिना नाव खेने वाले के प्रकार जिस तरीके से नाव डूब जाएगी अगर नाव खेने वाला नहीं है, उसी प्रकार से राजा सम्यक नहीं होता, अच्छा नहीं होता है, तो उसी प्रकार प्रजा भी नष्ट हो जाती है। वेरी गुड, तो इसी प्रकार से आप समझते चलेंगे। अब आप देखेंगे थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं, है ना। तो आपका प्रश्न नंबर कौन सा आया, आपका यहाँ प्रश्न नंबर आपको प्राप्त हुआ है 16वां, है ना। 16वें प्रश्न पे चलते हैं। तो 16वां प्रश्न क्या कह रहा है कि सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति। अंतिम में जो है उस पाठ में सभी किसके राज्याभिषेक के लिए तैयार हो गए, सब आपस में जब सब बहस होने लगी, उन्होंने कहा नहीं मैं बनूंगा मैं बनूंगा, तो सबने क्या निर्णय लिया था कि भैया देखो देखो देखो, एक यहाँ पे उल्लू है और उसको कोई अपने पद से मतलब नहीं है, वो पद निर्लिप्त है और अपनी जो है प्रशंसा भी नहीं कर रहा है, इसलिए इस उल्लू को राजा बना दिया जाए। ये बात वही की है कि अंते सर्वे मिलित्वा, है ना, उलूकस्य राज्याभिषेक। यहाँ क्या आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ केवल कस्य को परिवर्तन करना है और कस्य के स्थान पर केवल उलूकस्य लगा देना है, और ये प्रश्न भी आपका तैयार हो जाएगा कि अंते सर्वे मिलित्वा उलूकस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति। वेरी गुड, तो इसका आप उच्चारण भी देखते जाइएगा, समझ में ना आए तो इसको बैक करके और सुनते जाइएगा, दोबारा नोट कर लें, डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ फाइल है उसको करें, है ना। और बच्चों शेयर जरूर कर देना, लाइक करते रहो, और जो चीज अच्छी लगे या और कुछ पे हम वीडियो बना उसके लिए कमेंट कर देना कि सर जो है हमें इस पे वीडियो चाहिए है या हमें ये करना है ना। और इस सौरभ संस्कृत चैनल को आगे बढ़ाते रहना ताकि इसको लाभ सबको मिलता रहे, सभी इससे लाभान्वित हों। ऐसी हम बहुत अच्छी वीडियोस और भी लेके आने वाले हैं जो परीक्षा में आगे आपको लाभ देने वाली हो, है ना। तो बिल्कुल इस पे हमेशा आप लोग जुड़े रहना। अब हम देखेंगे अपना प्रश्न नंबर कौन सा, 17वां, है ना। तो ये 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, 17वां प्रश्न कह रहा है कि निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान, है ना। तो निर्धन जो जन है, जो अपने बेटे को पढ़ाने के लिए जाता है, बड़ी मेहनत करता है ना, वो वाला पाठ आपको ध्यान में आ रहा है ना। फिर वो जाकर के गांव में रात रुकता है, फिर वहां एक चोर आ जाता है, तो वही वाली कथा है कि निर्धना जना, जो निर्धन व्यक्ति रहता है, कथम वित्तम उपार्जितवान, वो कैसे पैसा कमाता है। तो यहाँ आप बच्चों देखेंगे कि यहाँ जो कथम है, बस इस कथम को परिवर्तित करना है और कथम की जगह क्या कह देंगे, भूरि परिश्रमस्य, परिश्रम्य, अर्थात निर्धनः जना, निर्धन व्यक्ति, भूरि परिश्रम्य मन अत्यधिक मेहनत से क्या करता है, वित्तम उपार्जितवान। तो कथम की जगह लगाना है भूरि परिश्रम्य, और आपका प्रश्न आपको तैयार हो जाएगा। बस ऐसे ही आप करते चलिए। और अब आप देखेंगे, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका कौन सा, 18वां प्रश्न है कि जनः किमर्थम पदाति ही गच्छति। जो व्यक्ति है, जो निर्धन व्यक्ति है, वो पैदल क्यों जा रहा था, है ना। जब बेटे का उसका स्वास्थ्य खराब हुआ, उसको देखने के लिए जब वो जा रहा था तो पैदल जा रहा था। तो क्यों पैदल जा रहा था, तो इसी की जगह आप लगाएंगे कि जनः अर्थकार्षेण पीड़ितः, माने वो अर्थ से, पैसे से पीड़ित था, इसीलिए बसयानम विहाय, बस को छोड़ करके पदाति ही गच्छति, है ना, पैदल ही जा रहा था। पदाति मन पैदल जा रहा था। क्यों जा रहा था पैदल, ये अर्थकार्षेण है, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी थी, इसलिए उसके वो बस को छोड़ करके पैदल ही जा रहा था। वेरी गुड, तो अब अपन चलते हैं अपने 19वें प्रश्न पर। बहुत सही, बस थोड़े से प्रश्न और बचे हुए हैं, ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। अगला प्रश्न आपका आया कि वस्तुतः चौरा कहाँ आसीत, याद आ गया ना, वास्तविक में चोर कौन था। तो यहां भी कुछ नहीं करना है, केवल कहा के स्थान पे आपको लगा देना है आरक्षी, कि वस्तुतः चौरा आरक्षी आसीत, वास्तविक में चोर कौन था, आरक्षी ही चोर था। वेरी गुड, इस तरीके से करके आप बच्चों देखेंगे कि आपका जो है
प्रश्न तैयार होते चले जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न 20वां जो आपका प्रश्न है, 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 20वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका, देखिए बहुत सही प्रश्न है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कानि पूरयित्वा जलदहा रिक्तः भवति, है ना। किसके पूरी कानि पूरित, किसको पूरी करके जल जो है रिक्त हो जाता है। तो नाना नदी नद शतानि पूरयित्वा जलदः रिक्तः भवति, है ना। कि जलदः हमारा समुद्र क्यों रिक्त हो जाता है, नादा नदी नद शतानि, सारी नदी नादा नदों को भर करके जो जलद है वो रिक्त हो जाता है ना। तो यहाँ भी आप कुछ नहीं करना है, कानि पूरित्वा को ध्यान देना है कि किसको पूरित करके, तो उसकी जगह पे लगा देना नाना नदी नद शतानि पूरयित्वा जलदः रिक्तः भवति। बहुत छोटे छोटे से हैं बच्चों, इनको अगर आप अच्छे से याद करेंगे तो बिल्कुल याद करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। केवल एक लाइन में, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ऐसे एक लाइन आप डालेंगे और पूरा का पूरा प्रश्न आपके तैयार आपको दिखेंगे। बहुत कुछ मेहनत नहीं है, बहुत कुछ परिश्रम नहीं है। और इस चैनल को हमेशा सब्सक्राइब किए रहना, जुड़े रहना, ताकि अच्छी वीडियो से आप लाभान्वित हो सकें, अच्छे वीडियोस आप देख सकें, है ना। बहुत अच्छी ट्रिक्स के माध्यम से हम समझाते हैं, तो ऐसे वीडियो देखते रहना। अभी संधि की वीडियो हमारी तैयार है, समाज की वीडियोस भी आने वाली हैं, तो हमेशा इन सब पे जुड़े रहना ताकि आप परीक्षा में हमेशा आगे आते रहें। आपके जो छोटे भाई हैं या आने वाले कक्षा 9वीं 10वीं पढ़ने वाले हैं, उनको भी ये चैनल के विषय में बताना ताकि वो भी इसको समझ सकें। वेरी गुड। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। तो 21 में हम क्या देखेंगे कि 21वां प्रश्न आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि वृष्टि भी वसुधाम के आर्दयंती, है ना। तो वृष्टि भी वसुधाम के आर्दयंती, याद आ गया प्रश्न आपको, पाठ आ गया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वृष्टि भी वसुधाम के की जगह क्या करना, अंबोदाह, है ना। के की जगह पे क्या करना है, थोड़ा सा परिवर्तन करना है, अंबोदाह लगा देना है और आपका तैयार हो जाएगा। अब लास्ट बचा 22वां क्वेश्चन, सरसा शोभा केन भवति, सरस की शोभा किससे होती है। तो यहाँ भी आपको केन को हटा करके क्या कहते हैं, एकेन राजहंस ने, एक ही राजहंस से जो है सरस की तालाब की जो है शोभा होती है। तो सरसा शोभा एकेन राजहंसेन भवति। यहाँ पे हमारे 22 प्रश्न तैयार होते हैं। बच्चों आप सभी इनको ध्यान से तैयार किए रहना ताकि आपकी परीक्षाएं बहुत अच्छी हों। और बस ये कर लेंगे 10 नंबर 100% तैयार होंगे। अपन फिर अगली बार मिलते हैं और आप देखना कि हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर के आए, बड़ी परिश्रम से, बड़ी मेहनत से, सारे पाठों का निरीक्षण करने के बाद फिर लेकर के आए हैं। चलो सब्सक्राइब करो, शेयर करते रहो, देखते रहो सौरभ संस्कृत। नमो नमः।